Hello, dear student, how are you? I hope you will be safe at your home. तो बच्चों देखिए, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है डाई हेलो एल्केन, उसके निर्माण, रासायनिक गुण वगैरह। तो अब अपन पढ़ेंगे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न यौगिक। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। तो डेफिनेशन तो आप इजीली बना ही लोगे इनकी। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न मतलब बच्चों, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हुआ, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हुआ। तो क्या डेफिनेशन हो गई? हाइड्रोकार्बन की तीन हाइड्रोजनों को तीन हेलोजनों द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। क्लियर? फिर इसी के अंदर अपनी डेफिनेशन बनती है ट्राई हेलो एल्केन। तो इसकी डेफिनेशन भी आप बना दोगे। ट्राई हेलो एल्केन कौन है? ये वाला है CH3 CHX CHX CH2X, ये ट्राई हेलो एल्केन। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी ट्राई हेलो एल्केन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एल्केन की तीन हाइड्रोजनों को तीन हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक ट्राई हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो डेफिनेशन तो आप इजीली बना लोगे इनकी, ये एग्जाम्पल आप इनमें डाल सकते हो। फिर बच्चों अपने पास यहां पे आता है कि अपने सिलेबस अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो प्रमुख ट्राई हेलो एल्केन के अंदर अपन दो प्रकार के कंपाउंड यहां पढ़ने वाले हैं, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। ठीक है? तो ट्राई हेलो एल्केनों के अंदर अपन मोस्टली दो ही प्रकार के कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, एक क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे और एक आयोडोफॉर्म पढ़ेंगे। तो अपन पहले यहां पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में। तो यहां देखिए बच्चों, क्लोरोफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में इसके अगर मैं आईयूपीएसी नाम की बात करूं तो मेरे पास क्या नाम बनता है इसका? ट्राई क्लोरो मेथेन। ठीक है? और इसके अगर मैं सिंपल नाम की बात करूं एल्किल हैलाइड के रूप में, तो इसका नाम क्या बनता है? मैथिल ट्राइक्लोराइड। सिंपल नाम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैथिल ट्राइक्लोराइड बना है, और आईयूपीएसी नाम की मैं बात करूं तो ट्राइक्लोरोमेथेन बना है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रचलित और व्यवसायिक नाम जो है वो कौन है? क्लोरोफॉर्म है। तो ये क्लोरोफॉर्म क्यों कहा गया? हेलोफॉर्म क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि इनका जो निर्माण है वो हेलोफॉर्म एक रिएक्शन है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, जिनके द्वारा क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म बनाया जाता है। इसी वजह से ट्राई आयोडोमेथेन या ट्राइक्लोरोमेथेन को हेलोफॉर्म के रूप में लिखा जाता है।
अब बात ये आती है कि हेलोफोरम रिएक्शन क्या है। ये बच्चों काफी बेहतर और बढ़िया रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके मैकेनिज्म के बारे में, मतलब इसके स्टेपों के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। आपको ये अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि लगभग क्लोरोफॉर्म का विरचन अगर आप करोगे, आयोडोफॉर्म का विरचन अगर आप करोगे, तो आपके अधिकांश जगह ये रिएक्शन काम आ जाएगी। एक रिएक्शन अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 3-4 प्रकार के क्वेश्चनों में काम आ जाएगी। 3-4 प्रकार के क्वेश्चन का मतलब हुआ नेम रिएक्शन के रूप में आ सकती है, इसके विभिन्न स्टेपों के रूप में, मैकेनिज्म के रूप में आ सकती है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण के रूप में आ सकती है, आयोडोफॉर्म के निर्माण के रूप में आ सकती है। तो एक ही रिएक्शन है, कई जगह इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी। तो मैं बात कर लेता हूं कि हेलोफोरम रिएक्शन किस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करोगे। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको समझिए, थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है तो आपको काफी अच्छे से इसे समझना होगा, वरना ये रिएक्शन दिक्कत कर सकती है। सबसे पहली बात तो अब मेरे पास आती है कि हेलोफोरम रिएक्शन कौन देता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए मोस्टली अपने सिलेबस की अगर अपन बात करें तो एल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन में ये रिएक्शन अपन करने वाले हैं। किस किस में करने वाले हैं? एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन सारे एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन नहीं देंगे। ये रिएक्शन सिर्फ वही एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन प्रदर्शित करेंगे जिनमें अल्फा मैथिल ग्रुप होगा। ये इसकी पहली कंडीशन है, आपको अच्छे से ध्यान करनी है। यानी बच्चों हेलोफोरम रिएक्शन वे एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन प्रदर्शित करते हैं जिनमें अल्फा मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब बात ये आती है कि अल्फा मैथिल ग्रुप क्या है। हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम कर रहा हो, तो मैं आपको वो बता देना चाहता हूं। जैसे बच्चों अगर मैं ये लिखूं CH3OH, ये वाला यहां क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट आता है। उसका रीजन क्या है कि जैसे देखो OH ग्रुप जिस कार्बन पे ऐड होगा उसे अपन क्या मानेंगे? अल्फा कार्बन मानेंगे। तो यहां थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा आपसे कि मैंने डायरेक्टली इस चीज को पहले आपको अल्फा मैथिल के रूप में बता दिया। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रुप इस कार्बन पे प्रेजेंट होगा, तो उस हिसाब से कार्बन अल्फा हो गया, तो क्या इसे रिएक्शन देनी चाहिए? लेकिन ये बच्चों ये रिएक्शन नहीं देगा। जैसे CHO ग्रुप हुआ, इसमें ये वाला कार्बन कौन सा हुआ? अल्फा कार्बन हुआ है। कीटोन की अगर मैं बात करूं तो ये वाला अल्फा कार्बन हुआ है। तो ये क्या अल्फा कार्बन में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहां देखिए इनमें मैथिल ग्रुप है अल्फा मैथिल, इसलिए ये हेलोफोरम रिएक्शन देंगे। इसमें एल्कोहल में क्या है बच्चों कि आपको मैथिल ग्रुप कौन सा चाहिए? बीटा वाला चाहिए, न कि अल्फा वाला। अब ये हेलोफोरम रिएक्शन देगा। तो अगर अल्फा वाले में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि एल्डिहाइड समूह के साथ या कीटोनिक समूह के साथ या OH वाले कार्बन के साथ
इनके साथ अगर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये हेलोफोरम रिएक्शन देंगे, वरना ये हेलोफोरम रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसको यूं लिख दूं, अब OH वाला कार्बन ये हुआ, इस कार्बन पर मेरे को क्या चाहिए था, CH3 ग्रुप चाहिए था, लेकिन इस कार्बन पर कौन ऐड है, CH2 है, तो इसका मतलब बच्चों ये हेलोफोरम रिएक्शन नहीं देगा। यहां देखिए OH वाला कार्बन ये, इस कार्बन पर इस साइड तो CH2 है, यानी इससे से तो ये हेलोफोरम रिएक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन यहां मैथिल ग्रुप आ गया, इसलिए ये भी हेलोफोरम रिएक्शन देगा। सिमिलर इस पर CHO कार्बन पर हो गया मैथिल ग्रुप, तो ये हेलोफोरम रिएक्शन देगा। अगर मैं यहां CH2 करके फिर CH3 करता हूं, तो इसका मतलब ये अब हेलोफोरम रिएक्शन नहीं देगा। इसी प्रकार कीटोन में कर लो, कीटोन में अगर दोनों साइड मैथिल ग्रुप है तो भी हेलोफोरम रिएक्शन देगा, एक साइड मैथिल ग्रुप है और एक साइड एथिल ग्रुप है, कोई भी बड़ा है, तो भी हेलोफोरम रिएक्शन देगा। अगर दोनों साइड ही बड़े ग्रुप आ गए तो अब ये हेलोफोरम रिएक्शन नहीं देगा। समझ गए बात को? मतलब क्या है कि OH वाले कार्बन पर आपको एक CH3 तो जरूर चाहिए अगर हेलोफोरम रिएक्शन करवानी है, तो दो हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक तो कम से कम होना जरूरी है। इसी प्रकार कीटोनिक कार्बन पर दोनों साइड मैथिल ग्रुप हो तो ठीक है, वरना एक तो होना चाहिए। इसी प्रकार CHO ग्रुप पर एक तो मैथिल ग्रुप आपको आवश्यक ही है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप जरूर पूछिए, मैं वापस बताने का प्रयास करूंगा। तो ये पहली कंडीशन हो गई आपके पास कि ये कंडीशन अगर वो कंपाउंड इसका पालन करता है तो वो हेलोफोरम रिएक्शन प्रदर्शित करेगा, वरना नहीं। अब देखिए बच्चों, कंडीशन जब आप जान गए हो तो अब अपन हेलोफोरम रिएक्शन करवाते हैं, तो करवाते समय आपको क्या करना है, तो देखिए इसका पहला स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें मेरे को या अपने को क्या करना है कि जिस कंपाउंड की रिएक्शन आप हेलोजन के साथ करवा रहे हो उसे आप किस में बदलोगे, कार्बोनिल यौगिक में कन्वर्ट करोगे। मतलब बच्चों, या तो वो एल्डिहाइड में जाएगा या कीटोन में जाएगा। समझ गए बात को? यानी जिस यौगिक की रिएक्शन आप हेलोजन के साथ करवा रहे हो तो उसका पहला स्टेप क्या होगा अपने पास कि उसे आपको किस में बदलना है, एल्डिहाइड या कीटोन में। तो एल्डिहाइड और कीटोन में आप किसको बदलोगे, अल्कोहल को बदलोगे। और यदि आपको एल्डिहाइड और कीटोन ही मिला है तो इसका मतलब आपको पहला स्टेप करना ही नहीं होगा, उसका ऑलरेडी हो चुका है। समझ गए बात को? यानी ये पहला स्टेप केवल किस पर काम करेगा, अल्कोहल पर करेगा। अगर आप ये अल्कोहल ले रहे हो तो आपको इसे किस में बदल देना है, कीटोन में बदल देना है। और यदि आप ये वाला अल्कोहल ले रहे हो तो आपको इसे किस में बदल देना है, एल्डिहाइड में बदल देना है। एल्डिहाइड में और कीटोन में कैसे बदल दोगे, ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकाल देना इसकी, इस यहां से एक हाइड्रोजन चली जाएगी और एक हाइड्रोजन ये वाले चली जाएगी, तो ये किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन में। ये इसका पहला स्टेप याद रह जाएगा, या करके देखें साथ में। चलो कि एक बार मैं कर देता हूं। तो जैसे मैं एथेनॉल ले लेता हूं, अब मैं इसकी रिएक्शन करवा लेता हूं
क्लोरीन से। परमाणविक अवस्था में आप रख लो इसे, ठीक है, क्योंकि इसे रिएक्शन के अंदर ही बनाया जाता है, तो इसलिए। तो यहां से देखिए मेरे को क्या करना है बच्चों, 2 हाइड्रोजन बाहर निकालनी है और इसे किस में बदल देना है, एल्डिहाइड में बदल देना है। अब ये दोनों हाइड्रोजन किसके साथ जाएंगे आपके, 2HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया पहला स्टेप आपके। अब मैं सेकंड स्टेप की बात करूं, इसमें अपने को क्या करना है, जो कंडीशन अपनी थी, क्या थी बच्चों कंडीशन, कि इन ग्रुप पर ये समूह चाहिए अपने को। तो अब अपन इस समूह का इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्या काम आ रहा है। तो ये अपने काम आएगा सेकंड स्टेप में। इस स्टेप में अपने को क्या करना है कि पहले स्टेप में जो आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिला है, आप उसके जो CH3 ग्रुप यानी जो उसका अल्फा मैथिल ग्रुप जो है, उसकी तीनों हाइड्रोजन 3 हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे। समझ गए ना बात को। क्या करना बच्चों इसमें अपने को, कि फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोनिल कंपाउंड अपने को मिला, उसमें जो अल्फा मैथिल ग्रुप है, उसकी तीनों हाइड्रोजन 3 हैलोजन से प्रतिस्थापित कर देनी है। तो चलो कर देते हैं। वो लेके आएंगे अपन यहां CH3CHO। अब मैं इसमें क्लोरीन की क्रिया करवा दूं, तो मेरे को क्या करना है, ये तीनों हाइड्रोजन 3 क्लोरीन से रिमूव करनी है। तो मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा, CCl3CHO प्लस 3HCl, 3 3 6। अगर मैं Cl2 के रूप में इनको लेना चाहूं तो यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, Cl2, और यहां आ जाएगा मेरे पास 3Cl2। परमाणु अवस्था में भी अपन लेते हैं। परमाणु अवस्था में अपन कब लेते हैं, जैसे रिएक्शन के अंदर बनाते हैं उस कंडीशन में, वो अभी आपको बताऊंगा मैं। थर्ड स्टेप। अब देखिए बच्चों, थर्ड स्टेप में अपने को क्या करना है कि ये जो आपको क्लोरल मिला है यहां, मतलब जो भी कंपाउंड मिलता है, कीटोन होता है तो अलग कंपाउंड मिल जाएगा, तो इस कंपाउंड की रिएक्शन आप किसी बेस, किसी क्षार के साथ करवाओगे, जैसे NaOH से करवाते हैं। तो उस रिएक्शन के अंदर अपने को क्या करना है, आप इसे ऐसे याद रख लेना कि अगर मैं NaOH के साथ ये रिएक्शन करवाता हूं तो उस कंडीशन में ये H जो है, ये इस कार्बोनिल समूह को प्रतिस्थापित कर देगा। H यहां आ जाएगी, ये समूह बाहर निकल जाएगा। या इसे आप ऐसे भी ये कर सकते हो कि धातु ऑक्साइड समूह से आपको CCl3 को प्रतिस्थापित करना है। दोनों में से कोई भी चीज आप याद रख सकते हो। तो थर्ड स्टेप में मैं क्या कर लूंगा, CCl3CHO, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं NaOH से। तो बच्चों मेरे को क्या कर देना है, इस CCl3 को किससे रिमूव करना है, Na से, धातु ऑक्साइड ग्रुप से प्रतिस्थापित करना है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये H चली जाएगी इसके साथ, यानी CHCl3 बन जाएगा प्लस NaOC डबल बॉन्ड OH, सोडियम फॉर्मेट, और क्लोरोफॉर्म। तो ये 3 स्टेप में हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। तो एक बार मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि पहली बात आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। दूसरी चीज आपको करना क्या है,
फर्स्ट स्टेप में जो अल्कोहल मिला है उसे आप किस में बदल दो, कार्बोनिल कंपाउंड में बदल दो। और कार्बोनिल कंपाउंड में बदलने के लिए करना क्या है, एक हाइड्रोजन OH की और एक हाइड्रोजन OH वाले कार्बन की आप हटा दो, हेलोजन के साथ ले जाओ, तो वो कार्बोनिल कंपाउंड में चला जाएगा। सेकेंड स्टेप में आपको क्या कर देना है कि जो अल्फा मैथिल ग्रुप आता है उसकी तीनों हाइड्रोजन आप 3 हेलोजन से रिमूव कर लो। और तीसरे स्टेप में जो कंपाउंड आपको मिला है उसकी रिएक्शन आप किसी बेस या किसी क्षार से करवा दो, जिसमें आपको धातु ऑक्साइड ग्रुप के द्वारा जो CH3 बनता है इसको प्रतिस्थापित कर लेना है। क्लियर? अब देखिए बच्चों, यहां मैं इस रिएक्शन को कंप्लीटली जोड़ के लिखता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा इसे, तो मैंने स्टार्ट में ये वाला लिया था, क्योंकि सेम से तो कट जाएंगे ना आपस में अभिकारक उत्पादों वाले, यानी ये देखो CH3 CHO CH3 CHO कट जाएगा, ये वाला क्योंकि तो बीच में बन रहे हैं ना, ये कट जाएंगे। तो अभिकारकों में मेरे पास क्या बच गया, ये बचा है क्लोरीन, ये बचा हुआ है NaOH बचा हुआ है, तो मेरे पास कितना क्लोरीन हो गया, 3 और 1 4, 4Cl2 प्लस NaOH। ठीक है, इधर से मेरे पास क्या बचा हुआ है, क्लोरोफॉर्म, एक ये सोडियम फॉर्मेट बचा हुआ है, और मेरे पास 2 और 3 5 HCl बचे हुए हैं। इन 5 HCl को अपन यहां नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो देखिए बच्चों, इन 5 HCl को अगर मेरे को यहां से हटाना है तो मेरे को यहां 6 NaOH डालने हैं। 6 NaOH अगर मैं डालूंगा तो ये इन 5 HCl को हटा देंगे और क्या बना देंगे, 5 NaCl और 5 H2। अब आप ये कहोगे कि सर ये NaCl और H2 कहाँ क्यों लेके आए हो, या इन HCl को अपन क्यों नहीं लिख सकते, तो उसका रीजन बच्चों ये है कि देखिए इस रिएक्शन के अंदर मैंने NaOH को कहाँ यूज किया है, लास्ट स्टेप में यूज किया है ना, जबकि HCl मेरे पहले 2 स्टेप में बन चुके हैं। इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर मैं, क्योंकि ये सजीव तो है नहीं, कोई समझदार सजीव होता तो NaOH में पात्र में डालने से पहले इनको बोल देता भाई इसका यूज मत करना, ये मेरे लास्ट में काम आएगा, तो इसको आप सुरक्षित रहने देना, लास्ट में मैं इसे यूज ले लूंगा। समझ रहे हो ना बात को? तो बच्चों क्या है कि अगर मैं यहां 2 NaOH डालता तो ये पहला स्टेप जब इस रिएक्शन का होता तो ये HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करते और तुरंत ही किसमें बदल जाते, NaCl और H2O में कन्वर्ट हो जाते। मतलब मेरा 2 NaOH या 2 मोल NaOH मेरा यहीं खत्म हो जाता, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अम्ल और क्षार काफी रिएक्टिव होते हैं, जो ही एक दूसरे के नजदीक आते हैं तुरंत लवण और जल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे जल ऑप्शनल होता है। तो मेरा NaOH पहले स्टेप में 2 मोल खत्म हो जाता, यहां तक मेरे पास NaOH बचता ही नहीं। अगर मैं 5 मोल डालता तो मेरा यहां खत्म हो जाता, आगे ये वाला स्टेप नहीं हो पाता। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि 6 मोल NaOH डालना पड़ेगा, ताकि 5 मोल मेरा ऊपर यहां खत्म हो जाए और यहां तक आते आते मेरे पास NaOH बचा रहे जो इस रिएक्शन पे काम कर सके।
तो इसलिए इस रिएक्शन में आप ये HCl नहीं लिख पाओगे, तो इसलिए आपके NaOH क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। कंप्लीट रिएक्शन आपको ये वाली देनी होगी, तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए बच्चों हेलोफोरम रिएक्शन है। स्टेप बिल्कुल सिंपल है। अगर इसके थ्योरेटिकल पार्ट आप समझ जाओ ढंग से तो बिल्कुल इजीली आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल से और आपको समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आपके थोड़ा वो डाउट है तो। आप इनके स्टेप थोड़े से ध्यान रखना कि पहले स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है। जैसे बच्चों यहां मैं ले लूं, सबसे पहले अपने को देखना कि हेलोफोरम रिएक्शन देगा या नहीं देगा। चलो देगा तो करवा देते हैं। अब करवाना क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि पहले स्टेप में जब आप हेलोजन से रिएक्शन करवाओ उस समय आपको क्या करना है, इसे कार्बोनिल कंपाउंड में बदलना है। कार्बोनिल कंपाउंड में बदलने के लिए क्या करना है, आपको एक हाइड्रोजन OH की ले जानी है और एक OH वाले कार्बन की ले जानी है। मतलब दोनों हाइड्रोजन यहां से अपन हटा देने वाले हैं। तो क्या बच जाएगा अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस 2HCl। तो क्या बन गया अपने पास, एसीटोन। ये अपना पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में अब अपन क्या करेंगे बच्चों, वापस हेलोजन से इसकी रिएक्शन करवाएंगे और अब की बार क्या करेंगे, जो अल्फा मैथिल ग्रुप है उसकी 3 हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। ये हटा दो या ये हटा दो, दोनों में से एक हटानी है। तो CCl3 C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस 3HCl। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करने वाले हैं बच्चों, अपन क्षार से क्रिया करवाएंगे इसकी, जो सेकंड स्टेप में अपने पास आया है। इस रिएक्शन में क्या करना है, धातु ऑक्साइड से CCl3 को रिमूव करना है। तो अपने पास क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा, NaOC डबल बॉन्ड OCH3। ये रिएक्शन हो जाएगी। अब इसे अगर कंप्लीट जोड़ के लिखना है तो वही बात ध्यान रखनी है आपको, सेम सेम हटा लो पहले तो। ये हट गए। अब अपने पास बचा है Cl2 कितने, 3 और 1 4, NaOH एक बार एक ही डाल लो, बाद में गिनना, 3 और 2 5, तो 5 NaOH अपने को पहले खत्म करना पड़ेगा, इसलिए यहां कितने डालने हैं, 6 डालने हैं। ये कैंसिल हो गया अपना। अब एक ये बचा हुआ है, पांच NaCl हो जाएगा, 5 H2 हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। आगे अपन जितनी भी रिएक्शनें पढ़ेंगे, भले ही वो क्लोरोफॉर्म का विरचन हो, आयोडोफॉर्म का विरचन हो, उनमें इन रिएक्शनों का काफी ज्यादा महत्व होगा, काफी ज्यादा यूज करेंगे अपन इनको। तो बच्चों इन रिएक्शन को आप अच्छे से वापस करके देखना, कोई समस्या रहती तो आप पूछना, ताकि ये अपना क्लियर हो जाए तो आगे वाले टॉपिक में अपन चलें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।